हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड भर्ती से संबंधित दो अपडेट यहाँ पर आए हैं, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह ग की 12 भर्तियों के प्रस्ताव लौटाए हैं। तो इसमें यहाँ पर प्रदेश में यहाँ पर समूह गौ की भर्तियों के अभियान चल रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 12 भर्तियों के अधियाचन लौटा दिए हैं। इनमें आरक्षण रोस्टर से लेकर सेवा नियमावली तक की गड़बड़ियां शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि वह भर्ती के आधे अधूरे अधियाचन आयोग को न भेजें। राज्य लोक सेवा आयोग अभी तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती, पटवारी लेखपाल भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और सहायक लेखाकार भर्ती के विज्ञापन जारी कर चुका है। 28 अक्टूबर को आयोग को सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के कुल 18,891 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी करना था, लेकिन इनमें से केवल सहायक लेखाकार के 661 पदों का ही विज्ञापन ही जारी किया गया। लेखा परीक्षक का विज्ञापन इसलिए जारी नहीं किया गया क्योंकि इसके अध्याचन में खामियां होने की वजह से आयोग ने इसे लौटा दिया था। अब सही अध्याचन आने के बाद ही आयोग इसकी अलग से भर्ती निकालेगा। तो यहाँ पर जो मसला है वो यहाँ पर अधूरे यहाँ पर अध्याचन है उसको लेकर है। तो यहाँ पर पूरे अध्याचन भेजने को यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर आग्रह किया कि साफ कहा कि अध्याचन की वजह से कोई भी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसमें यहाँ पर जो सचिव हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के, उन्होंने कहा करीब 12 ऐसे अध्याचन हैं जो कि विभागों को लौटाए गए हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी मामूली क्वेरी है जो दूर होनी है, कुछ ऐसे हैं कि जिनकी सेवा नियमावली अपडेट नहीं है, तय तारीख तक जिनके भी अध्याचन आएंगे उनकी समय से ही भर्ती की जाएगी। ये कहना है सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का। यहाँ पर इसमें भी कई बार चयन के समय घट गई पदों की संख्या, ये भी यहाँ पर ये मामला भी अक्सर आता रहता है, और विज्ञापन में ये भी लिखा रहता है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो उसमें भी इन चीज़ों को कहीं ना कहीं इसका भी संज्ञान जरूर लिया गया होगा। तो इस तरह की कमियां यहाँ पर देखी गई हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के पास भर्तियों के जो प्रस्ताव हैं उसमें से ज़्यादातर में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे कई ऐसे हैं जिनमें कि रिक्त पदों का आंकड़ा ही सही नहीं है। कुछ के ऐसे हैं जिनकी सेवा नियमावली की पद के हिसाब से अलग हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर, और जो ये जितनी भी ये भर्तियां थी, ये यूके ट्रिपल एस सी से ये ट्रांसफ़र ये भर्तियां थी। तो इसमें से यहाँ पर कनिष्ठ सहायक सहित इन भर्तियों के अध्याचन यहाँ पर अधूरे पाए गए हैं, जिसमें कि यहाँ पर कनिष्ठ सहायक भर्ती का विज्ञापन इसी महीने की अंतिम सप्ताह में जारी होना था। इसके अलावा विभिन्न विभागों में पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार, प्रारूपकार, अन्वेषण कम संगणक सहायक, सांख्यिकी अधिकारी, गणना पर्यवेक्षक, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, बागान पर्यवेक्षक जैसे कई अध्याचन किसी न किसी वजह से अधूरे हैं। आयोग ने कुल मिलाकर ऐसे 12 प्रस्तावों को विभागों को लौटाया है। तो ये आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर छोटी क्वेरी से लेकर जो सेवा नियमावलियाँ हैं उसमें भी यहाँ पर संशोधन की गुंजाइश है, और ये जल्दी से यहाँ पर जिस तरीके से सरकार यहाँ पर एक्शन में आई है, तो मुझे लगता है कि संभवतः ये जल्दी ही इसका निस्तारण हो जाएगा। दूसरी भर्ती पर आते हैं, तो एनआईओएस डीएलएड पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। सरकार से एसएलपी की अनुमति मिलने के बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गब्रियाल को कार्रवाई करने को कहा है। संपर्क करने पर गब्रियाल ने बताया कि सरकारी अधिवक्ता को एसएलपी के लिए दस्तावेज मुहैया करा दिए हैं। हाईकोर्ट ने बीती 14 सितंबर को सरकार को आदेश दिए थे कि वे एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को भी बेसिक शिक्षा भर्ती में वर्तमान प्रक्रिया में शामिल करें। सरकार प्रक्रिया के बीच में एनआईओएस को शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। इससे पूर्व 10 फरवरी 2021 में भी सरकार एनआईओएस डीएलएड को बेसिक शिक्षा भर्ती में
के लिए अपात्र करार दे चुकी है। सरकार का मानना है कि बेसिक शिक्षा भर्ती नियमावली में 18 महीने के डीएलएड को मान्य नहीं किया गया है। दूसरा, यदि बीच भर्ती में नए लोगों को शामिल किया जाता है तो अब तक हो चुकी 1849 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। नए सिरे से मेरिट बनाने पूर्व में चयनित कई लोगों को हटना भी पड़ सकता है। गर्ब्याल ने बताया कि एसएलपी की औपचारिक प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीएड टीएटी प्रशिक्षित में सुप्रीम कोर्ट के केस दायर कर चुके हैं। मालूम हो कि बेसिक शिक्षकों के 2724 पदों में अब तक 1849 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब केवल 800 के पदों के करीब यहाँ पर भर्ती बाकी है। तो ये यहाँ पर पूरा मामला ये डीएलएड और एनओएस डीएलएड भर्ती से यहाँ पर प्रशिक्षित टीएटी बीएड का हो चुका है। सरकार इसमें पहले भी इसमें संज्ञान ले चुकी है कि वे डीएलएड को यहाँ पर जो एनओएस से किया हुआ है उनको यहाँ पर मान्य करार नहीं दे रही है, जिन्होंने 18 महीने का यहाँ पर कोर्स किया हुआ है। तो ये आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जब एसएलपी दायर कर दी है सरकार की तरफ से होगी तो उसके बाद ही यहाँ पर पूरी जो पिक्चर है वो सामने आ पाएगी। तो यहाँ पर स्थापना दिवस पर स्थायी नियुक्ति की घोषणा की मांग यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षक मित्रों ने मुख्यमंत्री से की है। तो ये भी यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर खबर यहाँ पर है। तो आज के दोनों अपडेटों के लिए यहाँ पर मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। फिलहाल जो भी नया अपडेट आएगा उसको लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और राज्य स्थापना दिवस की आप सब लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।